अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट ऐलान आ चुका है, जिस ऐलान के तहत जो है वो 9वीं और 11वीं जमात के तमाम बच्चों को बिला किसी तशख़ीस के जो है वो प्रमोट कर दिया जाएगा। और इसके अलावा ये है कि वो अगले साल 9वीं और 11वीं के बच्चे अगले साल जब 10वीं और 12वीं जमात में इम्तिहान देंगे, तो उसी नंबर की बेसिस पर उनको 9th के नंबर और 11th के नंबर भी दिए जाएंगे। जैसे कि वो बच्चा जो 10th में एग्ज़ाम देगा या 12th में एग्ज़ाम देगा, तो 10th और 12th के जो है पेपर्स या उसके मार्क्स की बेसिस पर एक कम्युलेटिव बना दिया जाएगा और वो उसका एग्रीगेट होगा। लेट्स सपोज अगर एक बच्चा जो है वो 10वीं जमात में 60 परसेंटेज लेता है, तो उसकी 9वीं जमात में भी 60% कंसीडर की जाएगी और उसका एग्रीगेट उसी की बेसिस पे बनेगा और वो उसकी मार्कशीट में इंक्लूड होगा। ठीक है। तो 9वीं और 11वीं जमात के बच्चों को तो फ़िलहाल ऐसे ही प्रमोट किया जा रहा है, और प्रमोशन उसको देने के बाद जब 10वीं और 12वीं जमात में वो इम्तिहानात देंगे, उन इम्तिहानात की बेसिस पे उनको जो है मार्कशीट बना के दी जाएगी और उस मार्कशीट पे उनके 11th और 9th के नंबर्स भी इंक्लूडेड होंगे। ठीक है। अब इसके अलावा दूसरा केस ये आता है कि वो तमाम बच्चे जिनके पेपर्स क्लियर नहीं है, ठीक है, वो तमाम बच्चे जिनके जो है वो 40% से ज़्यादा पेपर्स क्लियर नहीं है। 40% का मतलब होता है आपके 1 या 2 पेपर क्लियर ना हो। 1 या 2 पेपर क्लियर नहीं होंगे तो ऑब्वियसली आपको जो है वो पासिंग मार्क्स दे के प्रमोट कर दिया जाएगा। 1 या 2 पेपर्स क्लियर होंगे तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। अब वो तमाम बच्चे जिनके 1 या 2 से ज़्यादा बहुत सारे पेपर्स क्लियर नहीं हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके सारे पेपर्स क्लियर नहीं है, तो सिंध गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि अगर आपके तमाम पेपर्स क्लियर नहीं हैं तब भी आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। तो वो तमाम बच्चे जो इस साल सेकंड ईयर में थे, या वो तमाम बच्चे जो इस साल मैट्रिक में थे, जिन्होंने 9th और 11th के पेपर्स दिए थे और उनके तमाम पेपर्स क्लियर नहीं थे, या फिर उनके जो है वो आधे पेपर क्लियर नहीं थे, या उनके बहुत सारे पेपर्स क्लियर नहीं थे, तमाम बच्चों को फ़िलहाल प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन प्रमोट भी ऐसे करेंगे पासिंग मार्क्स दे करके, तो पासिंग मार्क्स दे करके प्रमोट कर दिया जाएगा, चाहे आप फेल हो। अब दूसरी बात ये आती है कि वो तमाम बच्चे जो इस साल प्राइवेट पेपर्स दे रहे थे, मतलब जो किसी स्कूल से मुंसलिक नहीं थे लेकिन वो पेपर्स दे रहे थे, तो उनको भी फ़िलहाल पासिंग मार्क्स देकर प्रमोट कर दिया जाएगा। चाहे आप प्राइवेट कैंडिडेट हो, चाहे आप इम्प्रूवर्स हों, आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक और केस ये उठता है कि वो तमाम बच्चे जो चाहते थे कि इस साल जो है वो इम्प्रूवमेंट पेपर दें, या वो तमाम बच्चे जो एडिशनल पेपर दे रहे जा रहे थे इस साल ताकि वो ग्रुप चेंज कर सकें और इम्प्रूवमेंट के पेपर देने थे, तो उन तमाम बच्चों के लिए ये कहा गया है कि उन तमाम बच्चों को, वो बच्चे आगे थे ऑब्वियसली, जो एडिशनल पेपर देने वाले बच्चे हैं या इम्प्रूवमेंट देने वाले बच्चे हैं, वो ऑब्वियसली पासिंग मार्क्स पर तो हैं, उनके मार्क्स अच्छे तो हैं, लेकिन वो इस साल जो है वो आपका इम्प्रूवमेंट के पेपर्स नहीं दे पाएंगे। क्यों? इस वजह से क्योंकि आपको पता है कोरोना का सिचुएशन चल रही है, तो अगले साल वो अपने इम्प्रूवमेंट और एडिशनल पेपर दे सकते हैं, लेकिन एक उनके लिए रियायत ये की गई है कि इन्होंने इस साल जो अपनी फ़ीस भरी है, जो इम्प्रूवमेंट या एडिशनल पेपर्स की फ़ीस भरी है इनरोलमेंट एग्ज़ामिनेशन में, वो तमाम माफ़ कर दी जाएगी और नेक्स्ट ईयर जो है वो उनको उसी फ़ीस की बेसिस पर एग्ज़ामिनेशन में बिठा दिया जाएगा। ठीक है। तो 9th और 11th के बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है। अगले साल जो है वो उनके जो मार्क्स होंगे वो काउंट किए जाएंगे और एग्रीगेट बना करके दे दिए जाएंगे। इसके अलावा जो 11th और इसके अलावा जो 12th और 10th क्लास के बच्चे, उनको जो है वो सिंपल पास कर दिया जाएगा। ठीक है। ठीक है। और इसके अलावा जो आपके पास प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं, अब देखिए ये बड़ा फैसला था प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए, और वो तमाम बच्चे जो इस साल जो है वो तमाम सब्जेक्ट्स में फ़ेल हैं, या वो तमाम बच्चे जो इम्प्रूवमेंट या एडिशनल दे रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा फैसला था। तो उसके तहत जो है वो उनको आगे पास कर दिया गया है। तो इस साल कोई इम्तिहानात नहीं होंगे, इस साल ना ही कोई स्पेशल एग्ज़ाम्स होंगे। तो याद रखें, इस साल कोई स्पेशल एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। ठीक है। तो ये आपके पास था। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी पेश आ रहा हो, तो डेफ़िनेटली आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।